आज की वीडियो आप में से उन लोगों को पसंद आएगी जो गोल्ड में ट्रेड करना पसंद करते हैं। देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर क्रिप्टो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये ट्रेड कैप्चर करी है। कल ये मैंने पूरी रिकॉर्डिंग करी है 26 सितंबर के आसपास। मुझे ट्रेड मिली थी, ट्रेड क्लोज हुआ था 27 ऑफ सितंबर अराउंड 12:30 AM। तो ट्रेड देखने में आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड बनाई गई है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको लर्निंग मिलेगी। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। ठीक है गाइस, तो देखिए गोल्ड में एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर बन रही है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एंट्री दिखा देता हूँ। सारे लॉजिक वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, है ना, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पर सबसे पहले एक बार एंट्री यहाँ पर बनानी पड़ेगी, है ना। एक बार एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ना। तो दिस इज समवेयर वेर वी कैन प्लान आर एंट्री। so दिस इज द कैंडल वेर वी कैन प्लान आर एंट्री हेयर, एंड दिस इज गोना बी द स्टॉप लॉस टू बी ऑन द सेफर साइड, एंड दिस कैन बी आर यहाँ पर रिवॉर्ड विच इज़ गोना बी 3.82 फॉर नाउ। किस बिहाफ पर एंट्री ली गई है, क्या ली गई है, सारी चीज़ें समझाता हूँ, वन बाय वन समझाऊंगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना बनता है, ताकि जो है आई कैन जस्ट डेफिनेटली शो इट टू यू गाइस। और बिफोर आफ्टर स्क्रीनशॉट लेना बनता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग यहाँ पर बिफोर आफ्टर स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें, इससे कि आपको जर्नलिंग में भी आसानी रहेगी और सब चीज़ें वहाँ पर आप आराम से देख पाएंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो एंट्री यहाँ पर बन चुकी है, राइट। नाउ रिस्क रिवॉर्ड इन दिस ट्रेड इज गोना बी 1:3.82, और इसकी जो सेकंड नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी है विच इज़ अवेलेबल एट दिस लेवल, विच इज़ गोना बी 1:7.53 का रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट, राइट। पर हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पहला टारगेट ले लें, उसके बाद जो है आगे प्लान करेंगे तो ट्रेल कर लेंगे, जो भी सीन होगा वो देख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट जोन वेर वी आर प्लानिंग आर एंट्री। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉजिक समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको ले जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वनडे पर भी जाएंगे, पर सबसे पहले 1 आवर पर हम देखते हैं। देखो 1 आवर पर यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले आप गोल्ड में स्ट्रक्चरिंग समझो, ठीक है। दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरिंग इन द गोल्ड फर्स्ट, ताकि मैं आपको चीज़ें आसानी से समझा सकूँ, है ना। तो एक बार सबसे पहले 1 मिनट रुकिए, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट। यस, इट सीम्स परफेक्ट। हालांकि स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए था, है ना, पर मैंने थोड़ा रूम दिया है, तो विच इज़ ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत रूम देना पड़ता है कई बार, है ना, फ्लक्चुएशन की वजह से अपना स्टॉप लॉस ना चला जाए, तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। थोड़ा रूम दिया है मैंने स्टॉप लॉस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बार लॉजिक एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन एंड देन प्रोबेबली विल प्रोसीड फर्दर। देखो लॉजिक वाइज आप सबसे पहले 1 घंटे पर स्ट्रक्चरिंग देखोगे ना, प्योरली स्ट्रक्चरिंग देखोगे, तो किस तरीके से यहाँ पर ये चल रहा है वो यहाँ पर देखने वाली बात है। देखो वैलिड पुल बैक, आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वैलिड पुल बैक हुआ यहाँ पर, ठीक है, अपने पास आईडीएम होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। हायर लो का बन गया, हायर लो बन गया अपने पास यहाँ पर, फिर ये अपने पास वैलिड पुल बैक, यहाँ पर अपने पास होता है आईडीएम, ठीक है। यहाँ पर अपने पास प्रॉपर आईडीएम होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर लो कहाँ शिफ्ट हो गया, हायर लो अपना यहाँ शिफ्ट हो गया, ये प्रॉपर अपना हायर आई बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका वैलिड पुल बैक, प्रीवियस सिंक की लिक्विडिटी ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर ये आईडीएम स्वैप्ट हुआ, आईडीएम स्वैप्ट हुआ। जैसे ही हमने आईडीएम स्वैप्ट होता हुआ देखा, हमने क्या किया, हमारे टाइम फ्रेम को सिंपली 5 मिनट पर शिफ्ट किया, ठीक है। हमारे टाइम फ्रेम को सिंपली 5 मिनट पर शिफ्ट किया, और जो मेरा फेवरेट सेटअप है, जिसको मैं ट्रेड करता ही रहता हूँ, आप सब देखते ही रहते हैं, अमूमन मैं ये ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर गई, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पर गई, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड बोलूँगा, डिमांड बनी हुई थी। डिमांड पर यहाँ पर प्राइस स्टेप करने आता है, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची भी आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, टिल दिस लेवल टू दिस लेवल, अच्छे खासे लेवल पे गोल्डन जोन पे पड़ा हुआ है, मतलब एकदम कंफर्म ट्रेड है ये अपने लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने एंट्री प्लान करी है, नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट। आप में से कई लोग हैं जो गोल्ड, क्रिप्टो, सिल्वर इन सब के दीवाने हैं, उन सबको ये पसंद आएगी ट्रेड, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं ज़्यादा इस ट्रेड में आपको पकाऊंगा नहीं, एंट्री मैंने आपको बता दी है। अभी अपनी डायरेक्शन में ट्रेड जाता है या स्टॉप लॉस होता है, जो भी होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। अभी थोड़ा ट्रेड को चलने दो, 3 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, नाउ मैं आना इस पर्टिकुलर ट्रेड के माध्यम से, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले वेबकैम वाली वीडियो भी मैं थोड़ा लाने की कोशिश करूँगा यार आप लोगों के लिए। आप में से कई लोग हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वेबकैम वाली वीडियो वेबकैम ऑन रख के बनाइए। मैं कोशिश करूँगा यार, देखो रात का समय होता है, मैं नहीं रख पाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है यार, दिन भर काम करके थकता है आदमी, तो फिर थोड़ा सा मैं एक कंफर्ट पीस जोन में रहकर वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं कैमरा बंद करके बनाता हूँ। अगर आप लोगों को लगेगा कैमरा ऑन करके बनानी चाहिए तो फिर उस तरीके से प्लान कर लेंगे, पर लर्निंग तो आपको विदाउट कैमरा भी मिल जाती है, उसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। फिर भी अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो अपन लोग कैमरा करके भी ऑन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना रात में। दूसरा, कई लोग यहाँ पर कम्युनिटी के लिए अभी भी देखो मेरे को जो है इतनी बार बताने के बाद भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं। मेरे भाई किसी भी वीडियो के नीचे चले जाओ, चाहो तो इस वीडियो के नीचे चले जाना, ठीक है। वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, ठीक है। 2 तरीके हैं देखो कम्युनिटी ज्वाइन करने के। पहला,
आप एक डीमैट अकाउंट का वेट कर लो, हमारी एक डीमैट अकाउंट की लिंक आएगी जिसके नीचे आपको अकाउंट खुलाकर एक ट्रेड लेकर वापस हमारी टीम को भेज देना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है तो वाईटी मेंबरशिप है, ठीक है, ज्वाइन बटन आ रहा होगा। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो आपका सब्सक्राइब का बटन होता है ना, जो आपका सब्सक्राइब का बटन होता है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में एक ज्वाइन का बटन होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन करोगे आपको सारे पर्क्स वहाँ दिखेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है सिंपली, बस इतना सा करना है। मेरी जो टीम है, जो बंदा मेरा व्हाट्सअप हैंडल करता है, वो आपको मेरी कम्युनिटी में ऐड कर देगा, सिंपल एज दैट। इतना सा प्रोसीजर है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और कई जगह पर iOS डिवाइस के अंदर ये ज्वाइन बटन काम नहीं कर रहा है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, iOS के अंदर ये ज्वाइन बटन नहीं दिखाएगा, या फिर कई देशों में भी दिक्कत आ रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वेब पे या एंड्रॉयड फ़ोन में एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। और अगर मान लो कोई, जैसे मान लीजिए किन्हीं किन्हीं देशों में प्रॉब्लम है, तो एक बार VPN लगा के ट्राई करें, होता है, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप आकर एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगा व्हाट्सएप पे, वो सीधी ज्वाइन बटन की लिंक का वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर कम्युनिकेशन दे दिया, बाकी अब आप आराम से समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आई गेस कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाउ टू जॉइन द कम्युनिटी, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं, ट्रेड को चलने दीजिए, वट एवर द आउटकम इज गोइंग टू बी, यू वुड डेफिनेटली गेट टू नो। ओके गाइस, तो पहली ट्रेड में देखो, फर्स्ट जो ट्रेड में उसमें अपना स्टॉप लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा रखा था यहाँ, जो कि पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही बताया। मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से स्टॉप लॉस चला जाता है, पर उसका मतलब क्या मैंने मेरा व्यू बदल लिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत इस वीक पे दोबारा री एंट्री कर ली और इस बार मेरा स्टॉप लॉस है इसके नीचे, क्योंकि व्यू मेरा एकदम परफेक्ट है यार। मैंने जो क्या बोलते हैं, एनालिसिस भी परफेक्ट करी है। फ्लक्चुएशन की वजह से 1-2 पॉइंट की वजह से मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा व्यू बदल लूँगा, बिल्कुल नहीं भाई, एकदम बिल्कुल नहीं। मैं एकदम मैकेनिकल ट्रेडर हूँ, मेरा व्यू एकदम कॉन्क्रीट है। अगर फ्लक्चुएशन की वजह से मेरा स्टॉप लॉस जाता है, मैं री एंट्री कर लेता हूँ, पर एक बार के लिए स्टॉप लॉस जरूर लेता हूँ, जस्ट टू रिस्पेक्ट माई रूल्स। हालांकि मुझे पता है व्यू मेरा क्या है, पर मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, बिकॉज आई नीड टू मैनेज माई रिस्क, आई नीड टू नो विच आर माई रूल्स एंड हाउ एम आई गोइंग टू trade on those rules. These are something which has been very, very important aspect to me, right? Let me save this image first because everyone needs to do that, because this is something which has been very, very important. As I told you even पहले वाले एंट्री में मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो। और मैं थोड़ा सा जो है इसमें टारगेट पता कहाँ तक का रखूँगा, 1:3 है, पर मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ यहाँ पर। मैं 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहूँगा इसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म नाउ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ तो चीज़ें कुछ ख़राब है, मुझे दिख रहा है इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1:5 मुझे आराम से मिलना चाहिए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करूँगा, बिल्कुल भाई मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। अब ये 1:1 के आसपास है, तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी ब्रेक इवन पर दिमाग के अंदर सोचा हुआ है, ठीक है, दिमाग के अंदर सोचा हुआ है, ठीक है। अभी एक ब्रोकर है, ठीक है, आई वोंट लाइक टू टेक द नेम ऑफ द ब्रोकर बिकॉज अभी कितना ट्रस्टेड है, क्या है नहीं है, वो मैं पेपर्स पिन पॉइंट प्रूफ नहीं है, आई रियली वांट कमेंट ऑन दैट, बट या उसमें बहुत छोटी क्वांटिटी में मैंने ये ट्रेड ली हुई है, ठीक है। और अगर मेरे को लगेगा ठीक ठाक तो मैं रिवील कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं रिवील कर दूंगा। और मैं अगर कुछ आप लोगों के लिए कुछ लाना होगा मिलकर, तो वो भी हम लोग प्लान कर लेंगे, पर अभी के लिए वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी है XAU USD, ठीक है, गोल्ड का चार्ट है, प्रॉपर गोल्ड का चार्ट है। 1 आवर पर हमने एनालिसिस करी है, 5 मिनट पर एंट्री देखिए, जो कि मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। 1 डे पर ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई IDM स्वैप नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, तो सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने देखा है और 5 मिनट पर एंट्री फाइंड आउट करी है। इनिशियल टारगेट 1:3 रहेगा, कंजर्वेटिव टारगेट, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट विच आई एम प्लानिंग इज गोना बी 1:5। लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म, बिकॉज अपना इस पर्टिकुलर व्यू के अंदर ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस जा चुका है। वी हैव ऑलरेडी गिवन 1 स्टॉप लॉस इन दिस पर्टिकुलर व्यू विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज आपका व्यू करेक्ट है और आपका मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से एसएल जाता है तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जाता है कोई दिक्कत नहीं, ले लो एक बार के लिए, ले लो और दोबारा एंट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वाइज हम इतने अच्छे होते हैं कि अगर 1:3 1:5 में अगर हमने एक 1 आवर दे भी दिया तो फिर भी हम 4 आवर प्रॉफिट में निकलेंगे, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट, राइट? सो दैट्स हाउ वी थिंक इन रिस्क रिवॉर्ड, वी थिंक इन आर मल्टीपल, वी थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़, वी डोंट स्पेक्यूलेट, वी आर नॉट स्पेक्यूलेटर, वी आर नॉट सट्टेबाज, हिंदी में बोलूँ तो वी आर कसिनो, वी आर रिस्क मैनेजर्स, राइट? हम ट्रेडर बाद में, हम रिस्क मैनेजर फर्स्ट है। हम लोग क्या है, अगर आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो सारे लोग कमेंट में बता क्या लिखेंगे मेरे को, ठीक है? ट्रेडर हम लोग बाद में, हम लोग रिस्क मैनेजर है, हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजर है, ठीक है? आपको पता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, आपको पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं किया होगा, वो लोग प्रॉपर एक रिस्क मैनेजर रखते हैं अपने बिजनेस के अंदर,
ठीक है। प्रॉपर एक रिस्क मैनेजर रखते हैं अपने कोई भी वेंचर को स्टार्ट करने से पहले या कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से पहले, या बिजनेस में ओवरऑल एक रिस्क मैनेजर होता है, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर कोर्स करके आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कंपनी कोई भी अगर नया वेंचर खोलेगी या कुछ भी नई चीज़ करेगी ना, तो वो उसके सारे एस्पेक्ट देखता है, प्रोबेबिलिटी देखता है, उसमें चांसेज ऑफ सक्सेस देखता है, पुरानी हिस्ट्री देखता है, डेटा देखता है, आगे क्या चीज़ें बोल रहे हैं, कितना इसमें रिस्क प्लान हो सकता है और क्या इसके रिवॉर्ड हो सकते हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट करके पिन पॉइंट कंपनी के सामने रखता है और उसके बाद किसी भी वेंचर पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट्स ऐसे काम करते हैं भाई, हवा में तीर नहीं चलाते वो लोग, इसीलिए वो इतने बड़े बड़े बिजनेस बन जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आकर बस बाय सेल यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। हम बड़े लोगों के जैसे सोच ही नहीं पा रहे। जब सोच ही नहीं पा रहे तो कैसे बड़ा पैसा बनाओगे भाई, आप मुझे बताओ। फर्स्ट यू नीड टू थिंक लाइक दैट, वी आर नॉट स्पेक्यूलेटर, स्टॉप स्कैल्पिंग मैन, स्टॉप स्कैल्पिंग, राइट। दिस विल ruin your psychology, I'm telling you that. This is very popular in Indian market especially, पर ये आपकी साइकोलॉजी ruin कर देगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ruin कर देगी भाई, उखाड़ के ले जाएगी आपकी साइकोलॉजी को। स्टॉप स्कैल्पिंग, फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, दिस इज द होली ग्रेल इन द मार्केट्स, ठीक है गाइस। पकाऊंगा नहीं अब आप लोगों को, चलने दो इसको। जैसा यहाँ पर अपने को मिलता है स्टॉप लॉस टारगेट, आई वुड डेफिनेटली अपडेट यू। सो दिस इज माई एक्चुअल टारगेट विच शुड बी माई कंजर्वेटिव टारगेट, ठीक है, विच इज़ सिटिंग एट 1:3, एंड दिस इज माई व्हाट टू से ऑप्टिमिस्टिक टारगेट विच इज सिटिंग एट 1:5 गाइस, ठीक है। चलो हटा देता हूँ, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, प्लान क्या था सारी चीज़ बता दी है। एक ट्रेड में ऐसा ले चुका हूँ वो भी बता दिया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना भी बनता है क्योंकि मैंने शायद 1:3 वाला एसेस लिया है, 1:5 वाला एसेस नहीं लिया है, बिकॉज आई बिन प्लानिंग 1:5। To be frank, I'm not planning 1:3. I'm being little optimistic in this trade because I can see the logic behind it, right? So I'm little optimistic here. Okay, it is like that only. So अभी कितना 6 मिनट का वीडियो अभी बन चुका है, पहले पता नहीं कितने मिनट का बन चुका होगा, तो 14-15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो पकाते नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट एंड व्हाटएवर विल हैपन विल टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। एज ऑफ नाउ आई बीन प्लानिंग 1:5 in it. Let's see, it happens. If it does not happen, if it is not meant to happen, it won't happen, simple as that, right? Let's run the market, let market go in its direction, ठीक है गाइस। तो नाउ इट इज़ गोइंग इन आर डायरेक्शन, सो लेट्स सी अब यहाँ पर क्या होता है ना। मैंने आपको बताया 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड वी हैव बीन प्लानिंग इन दिस ट्रेड। सो व्हाट हैपेंस, आई वुड डेफिनेटली टेल यू। अभी हमने री एंट्री करी थी दोबारा, मैं आपको बता देता हूँ। पहली एंट्री समवेयर डाउन द लाइन वी टुक हियर, स्टॉप लॉस वाज हियर, जो कि हिट डाउन हो गया था। सेकंड एंट्री हमने यहाँ पे ली, व्यू चेंज नहीं हुआ, जब ये विक बना के ऊपर जाने लगा तो कहीं ना कहीं इस जगह पर एंट्री प्लान हुई। सेकंड स्टॉप लॉस डाला, यहाँ टारगेट रखेंगे ये और नीचे का डालेंगे स्टॉप लॉस, राइट। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ। ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाए तो दिस हैज़ टू बी द टारगेट विच इज़ 1:3। तो देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है, मैं ट्रेल करता चलूँगा, पर मैं थोड़ा यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक प्लान कर रहा हूँ, तो उस तरीके से चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। अभी के लिए अपने डायरेक्शन में जा रहा है, सो लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म, किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो जो भी होगा आई वुड डेफिनेटली अपडेट यू गाइस। अभी 10:16 यहाँ पे हो रही है, सो आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच टू द टारगेट्स। सो देखते हैं जब तक होगा, या फिर जब भी टारगेट स्टॉप लॉस होता है आई वुड अपडेट यू इन दिस सेम वीडियो, ठीक है गाइस। तो लेट्स सी, आप लोग ज़्यादा पकाते नहीं है, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये चलता है। नेक्स्ट मैं आपको अपडेट करता हूँ जब भी इसमें कुछ नया अपने पास मोमेंटम होता है या नया अपडेट आता है, ठीक है गाइस। तो अपने डायरेक्शन में जा रहा है, ये मोमेंटम दे रहा है। सो लेट्स सी किस तरीके से अपने को यहाँ मिलता है। देखो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट तो 1:3 है, विच इज़ दिस नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताया भी था, विच इज़ गोइंग टू बी दिस। मैंने थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखा हुआ है बिकॉज आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक इन इट, सो आई विल बी प्लानिंग 1:5। अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर होता या फिर एट से अगर मैं आप लोगों को भी लाइव करवा रहा होता तो मैं आप लोगों को बोलता कि आप यहाँ निकाल दो, ठीक है। क्योंकि इफ़ आई एम प्लेइंग विथ फायर यू आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज आई कैन मैनेज माई रिस्क, आई कैन टेक द लॉस। आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मेनी ऑफ यू गाइज विल बी एबल टू टेक दैट। सो उस तरीके से चीज़ें प्लान करनी होती है, ठीक है गाइज। सो लेट्स सी अब ये किस तरीके से यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो नाउ इट्स गोइंग इन अ डायरेक्शन भाई। अभी आप लोगों के लिए जग के वीडियो बना रहा हूँ, 10:34 अभी हो चुकी है। ट्रेड में बना हुआ हूँ भाई, 26 सितंबर की ये ट्रेड है और आप लोगों के लिए आएगी 27 तारीख को देखने के लिए, ठीक है। 26 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27 तारीख को डाल दूँगा।
इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, वरना मैं मोबाइल में देखते देखते भी अभी आराम से मेरे ट्रेड पोजीशन मैनेज कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस लर्निंग टू यू गाइस कि किस तरीके से पोजीशन वगैरह मैनेज करी जाती है, क्या सारी चीज़ें होती है। तो यार उस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दो यार वीडियो को, नीचे कमेंट करके जरूर जाना। और कमेंट करना क्या है नीचे, आपको नीचे कमेंट करना है कि वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर रिस्क मैनेजर्स, राइट। वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर रिस्क मैनेजर्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एज ए ट्रेडर अपना पहला धर्म होता है रिस्क मैनेजमेंट करना, डायरेक्शन में जाना, टारगेट हिट होना, क्या सब चीज़ें होगी वो बाद की बातें हैं, बट एज ए ट्रेडर हमको अपना रिस्क मैनेज करना सबसे पहले आना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न। दिस इज़ द 4 क्वाड्रेंट सिस्टम जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। स्मॉल प्रॉफिट ब्रेक इवन इज़ ओके, big profit is absolutely okay, small loss is okay, we need to avoid this thing, we need to avoid this thing only, that's it। ये 4 क्वाड्रेंट आपको ध्यान रखना है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगी, राइट। तो वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर रिस्क मैनेजर्स। हम कसिनो है भाई, हम स्पेक्यूलेटर्स नहीं है, हम स्कैल्पर नहीं है। इंडियन मार्केट में काफ़ी स्कैल्पिंग चलती है भाई, दूर रहो इस चीज़ से, है ना, दूर रहो इस चीज़ से। साइकोलॉजी ख़राब कर देगी, पूरी साइकोलॉजी उठा के फेंक देगी, ठीक है। देखने में फैसिनेटिंग लगती है, करने में भी फैसिनेटिंग लगती है, एड्रेनलिन रश मिलता है, इसलिए लोग करते भी है, बट दूर रहो, है ना। इवेंचुअली जो पैसा बना के देगा वो रिस्क रिवॉर्ड बना के देगा, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड बना के देगा, क्वालिटी ट्रेड बना के देगी, है ना। मैं तो आपसे ये तक बोलता हूँ कि डेली ट्रेड मत करो, ठीक है, पर मुझे पता है कई लोगों को डेली चुल होती है ट्रेड करने की, तो वो करेंगे ही करेंगे, राइट। और इसके लिए मुझे करना भी पड़ता है चीज़ें, है ना, उस तरीके से। पर आज भी माई मेजर चंक ऑफ पोर्टफोलियो या फिर माई मेजर चंक ऑफ कैपिटल डिप्लॉयज इन स्विंग ट्रेडिंग, है ना। मेजर चंक, आई एम टेलिंग यू दैट ओनली स्मॉल चंक आई डिप्लॉय इन इंट्राडे, द मेजर चंक स्टिल इन स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पर मैं क्वालिटी सेटअप विद रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ, बट नॉट एवरीवन विल फॉलो दैट, सो दैट इज़ ओके। इंट्राडे भी करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी अभी ये चल रहा है, अभी मैं बीच बीच में आके आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। अभी देखो रियलिस्टिक टारगेट ये होना चाहिए, दिस इज़ द रियलिस्टिक टारगेट, बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है, विच इज़ अराउंड 1:3 पे पड़ा हुआ है ये। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट मैंने रखा हुआ है अपने हिसाब से, विच इज़ दिस, होना ये चाहिए था, पर मैं थोड़ा सा एकदम यहाँ रखा हुआ है, विच इज़ 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि एक अपना आर पहले जा चुका है। आर मल्टीपल में बात करूँ तो 1 आर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट, तो अगर टारगेट मिलता है तो स्टिल वी विल बी इन प्रॉफिट ऑफ 4 आर, ठीक है, 4 आर के हम यहाँ पर रिवॉर्ड में होंगे। सो लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म। जो भी इसका सीन होगा, जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वापस बता रहा हूँ 26/9/2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10:37 अभी यहाँ पर हो रहे हैं। बाद में आगे कोई बेवकूफ़ आदमी कमेंट करेगा कि आफ्टर मार्केट रिकॉर्ड हुआ है। देखो भाई, कोई आफ्टर मार्केट रिकॉर्ड नहीं है, ना ये कोई रिप्ले का बटन है मेरे पास, ठीक है, पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, ना कोई ये रिप्ले का बटन है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है कि रिप्ले करके, और ना मेरे पास इतना फालतू टाइम कि रिप्ले करके, रिकॉर्ड करके, एडिट करके वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो चल रहा है, देखते हैं कहाँ पे प्राइस जाता है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए गाइस, अभी बज रहे हैं 12:15 और अभी भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अपना जो पहला टारगेट है दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन, ठीक है, दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये मैंने आपको बोला था कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो या फिर अभी मैं लाइव स्ट्रीम में होता तो मैं आप लोगों को बोलता कि आप यहीं पर निकल जाओ, क्योंकि मैं थोड़े से अग्रेसिव ट्रेड प्लान करता हूँ, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखता हूँ, पर मुझे पता भी होता है निकलना का है, तो मैं निकल सकता हूँ, बट नॉट एवरीवन विल बी एबल टू डू इट। सो मैं उन लोगों को कंजर्वेटिव टारगेट रखने के लिए बोलता हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखता हूँ, मैं 1:3 या उससे ऊपर टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ हमेशा। इसी तरीके से मेरी साइकोलॉजी मैंने बनाई हुई है, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करूँगा, जितना मार्केट का जूस निकाल सकूँगा उतना ही मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनूंगा। दिस हैज बीन माई साइकोलॉजी इन द लॉन्ग रन, राइट। रिस्क रिवॉर्ड इज समथिंग दैट विल कीप मी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन, राइट। आप उठा के देखो 93% ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस में आउट ऑफ 100%, राइट। ओनली 6 to 7% traders are making money, and who are these 6 to 7%? These are the people who follow risk reward, not the scalpers, right? Scalpers are not making money. Only the people who follow risk reward are making money, right? So risk reward has to be intact. This is something that you need to put in your mind. अभी चल रहा है 2676.535 कुछ ऐसा चल रहा है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लगाया था। टेक्निकली ये अपना टारगेट है, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक हिट होने ही वाला है। नहीं भी होगा तो आई वुड प्लान एन एग्जिट इन दिस जोन, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट टच डाउन हिट डाउन द टारगेट विच वाज 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। तो ये वाली जो वीडियो है ना, अभी देख लो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे कि भाई ये देखो यहाँ पर 27 तारीख हो चुकी है, ठीक है, मेरे सिस्टम में दिखा रहा हूँ 27/9/2024 और यहाँ पर 12:17, राइट। मतलब अगला दिन हो गया है। 26 तारीख को लगभग 9 कितने बजे ट्रेड प्लान करी थी मैंने, मैं वो भी दिखा देता हूँ यार, सब कुछ दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। 21:40 क्या टाइम होता है मेरे भाई, 9:40 आई थिंक हमने 26 तारीख को ये ट्रेड प्लान करी थी, ठीक है।
और ये ऑलमोस्ट जो है अपनी चली लगभग 2-2.5 घंटे ट्रेड चली और लगभग 12:17 अभी हो रहे हैं। 27 तारीख अभी हो रही है और अभी तक मैं मोबाइल से ट्रैक कर रहा था, पर अभी जस्ट ये हिट होने वाला है, तो आई थॉट कि अभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए मुझे, तो आई जस्ट केम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन और रिकॉर्डिंग इट राइट नाउ। तो आई होप आपको वीडियो देखकर तो काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी लर्निंग मिली होगी, है ना। आपने देखा होगा किस तरीके से गोल्ड में भी आप इतने अच्छे ट्रेड पकड़ सकते हो। बट एट द एंड ऑफ डे देखो यार, सब चीज़ें ना रिस्क रिवॉर्ड बन के आती है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है तो चीज़ आपके लिए ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका बुरा है ना तो चीज़ आपके लिए कभी काम नहीं करने वाली, राइट। मैं देखो जो लोग एंट्री मिस कर गए थे या जिन लोगों ने एंट्री नहीं देखी है उन लोगों के लिए एक बार एंट्री दोबारा एक्सप्लेन करनी बनती है, ठीक है। तो मैं एक बार सबसे पहले एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लगभग इसी जोन में निकलने का कहीं ना कहीं प्लान करते हैं, ठीक है। या फिर एग्जांपल के तौर पर पहले हम निकल जाते हैं, ठीक है। इस जोन के आसपास ही निकल जाऊँगा। 1:2 एक काम करते हैं, नेट 1:5 ले लेते हैं, ठीक है। नेट 1:5 ले लेते हैं, तो इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं हम निकलने का प्लान करते हैं, ठीक है। 1:5 के आसपास ही कहीं ना कहीं निकलने का प्लान करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। निकलते हैं ना। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जिन लोगों को ट्रेड एंट्री नहीं समझ में आई थी उनको मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो हमने क्या देखकर एंट्री बनाई थी, हमने देखी थी यार यहाँ पर ना एक वैलिड पुल बैक है और यहाँ पर आईडीएम स्वेप्ट हुआ है, राइट। एक इस तरीके की आईएफसी कैंडल बनाई गई है। ये देखते हुए हमने क्या किया, हमने हमारे टाइम फ्रेम को सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या किया 1 आवर पर देख लिया भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली क्रिप्टो फॉरेक्स में मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि 1 आवर पर आप आपका देख लो हायर टाइम फ्रेम और 5 मिनट पर आप आकर ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इसमें कोई आईसीटी वाईसीटी का लॉजिक वॉजिक नहीं लगाया, जो आपको सिखाया है ना एसएमसी समरी जो मैंने आपको सिखाई है उसी के बेसिस पे ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो लोग बोलते हैं ये बॉस चौक आईडीएम एसएमसी समरी काम नहीं करती, भाई सब काम करता है। आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पर क्या ट्रेड प्लान आउट करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एडवांस चीज़ें पता है तो वो एक प्लस पॉइंट है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीज़ें काम नहीं करती, राइट। ये सब बकवास है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ हुआ क्या है। सबसे पहले जैसे आईडीएम स्वेप्ट हुआ तो यहाँ पर सेल साइड आपकी लिक्विडिटी गई, यहाँ पर आपकी बाई साइड लिक्विडिटी गई। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने इस जगह पर एंट्री बनाई, यहाँ अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया एक, विच इज़ ओके, फ्लक्चुएशंस में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने दोबारा एंट्री प्लान कर ली, ठीक है। इस वीक पे दोबारा एंट्री प्लान करी, यहाँ एंट्री बनी, नीचे का डाला स्टॉप लॉस। इनिशियल टारगेट ये था अपना जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है 1:3। मैंने थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लगाया, मैंने 1:5 का यहाँ पर टारगेट लगाया, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट अपना हिट भी हो गया है। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट एग्जिट करने की अब प्लान कर रहा हूँ, राइट। तो दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। सो आई होप आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा यार गाइस, है ना। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं, मुझे सोना भी है क्योंकि सुबह फिर लाइव स्ट्रीम करनी है कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, वरना फिर लोग बोलेंगे कि थर्सडे को भी यहाँ पर एक नेटवर्क एरर था जिस वजह से मैं लाइव नहीं कर पाया। सो दैट इज़ बिन देयर, तो वो चीज़ है। तो मैं सोचा एक बार सोने से पहले आप लोगों के लिए फाइनल एक बार वीडियो बना देता हूँ कि देखो हमने यहाँ पर 1:5 ऑलमोस्ट अचीव किया हुआ है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अपने को दे देगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर मेरी पोजीशन कट डाउन करने का प्लान करता हूँ, ठीक है, कट डाउन करता ही हूँ, ठीक है। 1:5 अपने को मिल चुका है, तो लेट्स कट डाउन इट, ओके, ठीक है जी। ये अपने यहाँ पर रैप अप करा हुआ है, यहाँ पर पूरा पोजीशन अपना क्लोज है, ऑलमोस्ट 1:5 ये दे देगा, मेरे को पता है, विच इज़ नॉट बैड। पर हमने, मैं क्या बोलता हूँ, देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं निकल चुका हूँ पोजीशन से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक जोन प्लान करता हूँ, इस जोन में मैं कहीं भी निकल सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है इससे पहले निकल जाऊँ, बीच में निकल जाऊँ, बाद में निकल जाऊँ, दैट इज़ एंटायरली अप टू मी। सिंस अभी 12:21 AM ऑलरेडी हो चुके हैं और इतना मेरे पास टाइम नहीं है इसको ट्रैक करने का। क्या पता ये और साइडवेज होकर नीचे आके फिर ये ऊपर जाए या फिर वन शॉट में चला जाए, एनीथिंग कैन हैपन। बट सिंस आई डोंट हैव इनफ टाइम एज ऑफ नाउ, आई डोंट हैव दैट बैंडविड्थ, सोना भी है भाई, तो मैंने यहाँ पर अभी रैप अप कर दिया है मेरी पोजीशन, ठीक है। सो दिस वाज इट गाइस, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, सच ए गुड ट्रेड इट वाज। आई होप आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे लिख जाओ एक बार रिस्क मैनेजर्स, राइट। जितने भी यहाँ पर जेन्युइन ट्रेडर्स हैं और जो लोग ट्रेडिंग से जेन्युइनली कुछ करना चाह रहे हैं, जेन्युइनली ट्रेडिंग में कुछ करना चाह रहे हैं, नीचे लिख जाओ रिस्क मैनेजर्स, राइट। ग्रेट ट्रेडर्स आर ग्रेट रिस्क मैनेजर्स, दे आर नॉट ग्रेट स्पेक्यूलेटर्स। डोंट बी अ स्पेक्यूलेटर, बी अ रिस्क मैनेजर, राइट। चलो, आई होप द सेशन वॉज गुड, आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं भी इंस्टाग्राम पर डाल रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जो भी आपको बनता है, समझ में आता है। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी नींदों में हूँ तो कुछ भी बोल रहा हूँ, पर आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा। 6 मिनट की वीडियो है, वापस बन चुकी है, तो ऑलरेडी हम इसको 20-25 मिनट के ऊपर ले जा चुके हैं, तो ज़्यादा इसको पकाते नहीं है
और ख़त्म करते हैं वीडियो को। बाय बाय गाइस। कम्युनिटी में कैसे ज्वाइन होना है वीडियो के अपने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे वापस किसी एक और इसी तरीके के वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में मुझे क्या लिख कर जाएंगे, रिस्क मैनेजर्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। बाकी इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।